बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हुसैन जैदी ने थाना बाराकोह में दर्ज मुकदमे की समाअत की। मुतअद्दिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी, जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि कोई इदारा या पुलिस इनको गिरफ्तार न करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांग ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने 2 निजी टीवी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हम चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। हम जयशंकर को दावत देते हैं कि वो हमारे एहतजाज से खिताब करें, भारतीय वज़ीर ख़ारजा आएँ और आइन की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। उन्होंने मज़ाइका खेज़ गुफ्तगू में कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत का दावा करता है तो जयशंकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शरीक हों। जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। सोशल मीडिया पर बैरिस्टर सैफ के इस बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर खुलकर सामने आ गई है। बैरिस्टर सैफ ने बाज़ाबता तौर पर मीडिया इंटरव्यूज के जरिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा तक दरख्वास्त पहुंचा दी। तजिया कारों का कहना है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए भारत को दावत देना इंतहाई गैर मामूली इकदाम है। तहरीक इंसाफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मदद की दरख्वास्त ने एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब कर दी है। सिफारती माहिरीन का कहना है कि अपने अजली दुश्मन को एहतजाज में शिरकत की दावत ने तहरीक इंसाफ का पोल खोल दिया। इस दावत से साबित होता है कि तहरीक इंसाफ अपने घनौने अज़ाइम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के हवाले से बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर लिया गया। निजी टीवी से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि पीटीआई की भारत से मुतालिक पॉलिसी वही है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को हम किसी पार्टी या तकरीब में शिरकत की दावत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग की गई और गोलियां चलाई गईं ये गैर जमहूरी है। डी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले थे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये बात दुरुस्त है। डी चौक पर एहतजाज में ना मैं निकला ना ही हमारा कोई एमएनए शामिल हुआ। फैसला किया गया था कि एमएनएस और चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं निकलेंगे। हम डी चौक पर एहतजाज के पीछे रहकर हिमायत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र एहतजाज में शरीक ना होने का फैसला किया गया क्योंकि पहले भी हमारे एमएनएस को उठाया गया भी था। ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में फितना अल खराज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह शहीद, लांस नाइक अख्तर जमान शहीद, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शहीद, लांस नाइक यूसुफ अली शहीद और सिपाही जमील अहमद शहीद की नमाज जनाजा पेशावर ग्रीजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुक्काम, जवानों और शोहदा के अजीज़ व अकारब की शिरकत। शोहदा के जत्ते खाकी की आबाई इलाकों को रवानगी कर दी गई है जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हमारे शोहदा की ये कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म हौसले को दवाम बख्शती हैं।
मीरपुर में आलमी यौम अमराजुल कल्ब के मौके पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम डिविजनल टीचिंग अस्पताल और कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर ने किया। आलमी यौम अमराजुल कल्ब के हवाले से सेमिनार कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर में मुनक्किद हुआ, जिसमें डायरेक्टर जनरल सेहत आमा डॉक्टर फारूक अहमद नूर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर फारूक अहमद नूर ने अपने खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली की वजह से अमराजुल कल्ब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहरियों को मतवाज़न ग़िज़ा और रोज़ाना वर्जिश करने की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार में दीगर मुकर्रीन ने भी इमराज कल्ब की वजूहात और इनसे बचने के तरीकों पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर कश्मीर कार्डियोलॉजी सेंटर से डिविजनल टीचिंग अस्पताल तक एक आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। साबिक मेंबर असम्बली सरदार सगीर खान जोगताई मरहूम के नाम से मंसूब प्रेस क्लब फारूकाबाद भंगोई के इंतखाबात मुकम्मल। शाहिद रशीद सदर, हारून कियानी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। प्रेस क्लब फारूकाबाद भंगोई में इंतखाबात के जरिए अहदेदारों को मुंतखब किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी सरदार कदीर खान सरपरस्त आला, शाहिद रशीद सदर, कारी सैयद फारूकी सीनियर नायब सदर, राजा हारून कियानी सेक्रेटरी जनरल समेत दिगर अहदेदार मुंतखब हुए और इस मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखब सदर शाहिद रशीद का इस मौके पर कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की सरपरस्ती में कायम फारूकाबाद प्रेस क्लब सहाफ़ियों के लिए मिसाली प्रेस क्लब साबित होगा। सरदार तनवीर इलियास खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मीडिया के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। सरदार तनवीर इलियास खान का फारूकाबाद में सरदार सगीर शहीद के नाम से मंसूब प्रेस क्लब का क़याम अहसन इक़दाम है। शाहराह श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी से चंद किलोमीटर के फासले पर चनारी के करीब हादसा। गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरिया झेलम के किनारे जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक गाड़ी चनारी से चकोटी की तरफ जा रही थी कि शाहराह श्रीनगर चकोटी दरंग के मुकाम पर बेकाबू होकर दरियाए झेलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की इतला मिलते ही पाक फौज के जवान, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए जख्मियों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सजावल मुगल के नाम से हुई है, जो गोहर आबाद का रिहायशी बताया जाता है, जो हादसे में शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि दिगर 2 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जिनकी शनाख्त साबिर और सद्दाम के नाम से हुई है। शाहराह श्रीनगर पर 3 दिन में यह तीसरा हादसा है। इन हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जातला आज़ाद कश्मीर के नवाही गांव काल्स में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। महफिल में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मारूफ उलमाए कराम के अलावा मकामी उलमाए कराम और नातख्वां हजरात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। नातख्वां हजरात ने खूबसूरत अंदाज में अकीदत के फूल निछावर किए। उलमाए कराम ने खिताब के दौरान कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। मुसलमानों की परेशानी और मसाइल की बड़ी वजह इस्लाम से दूरी है। कुरान पाक में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही इंसानियत की फलाह है। अहलियान काल्स ने जिस तरह मोहब्बत और अकीदत से इस महफिल का इनेकाद किया है, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। महफिल के इख्तिताम पर अल्लामा रियाज अहमद नक्शबंदी ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। डायरेक्टर जनरल SDMA की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नदीम अहमद जंजुआ की निगरानी में रियासत भर की तरह वादी नीलम में भी कुदरती आफात से बचाव का हफ्ता मनाया जा रहा है। वादी नीलम के ज़िला हेडक्वार्टर 8 मकाम में गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज 8 मकाम के तलबा को
قدرتی آفات کے دوران ہنگامی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے عملی طور پر خود کو تیار کرنے کے حوالے سے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی کورس میں صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ضلع نیلم آفتاب تبسم بھی شریک رہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور سول ڈیفنس کے اشتراک سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ آگاہی سیشن میں بنیادی فرسٹ ایڈ، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیکنیک اور گلے میں کسی چیز کے پھنسنے کی صورت میں ممکنہ رسپانس کے حوالے سے ماسٹر ٹرینر نے طلباء کو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ اس دوران طلباء سے عملی مشقوں کا بھی مظاہرہ بھی کروایا گیا اور انچارج ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی محمد اختر ایوب نے سرکاری اداروں اور مقامی لوگوں سے سیمینارز میں بڑھ چڑھ کر شمولیت کی اپیل کی ہے۔ جامع مسجد دہاڑی باغ میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف پیر فضل ربانی الزاہدی تھے۔ محفل میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیر فضل ربانی کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ محفل میلاد میں ثناخوانوں نے خوبصورت انداز میں حمد و نعتیہ کلام پیش کیے۔ پیر فضل ربانی الزاہدی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمان اس لیے زوال پذیر ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے گگھل دھر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے مقبوضہ وادی کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ این آئی اے کی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔